नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर शो में आपका स्वागत है। आज की सदघटना का शीर्षक है प्लेन क्रैश। अपने माता पिता की इकलौती संतान आशीष, बड़ी मन्नतों के बाद आशीष का जन्म हुआ था। आशीष के पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए धन दौलत की कोई कमी न थी। जब शादी के 7 साल बाद भी कोई संतान न मिली तो आशीष की मां ने भक्ति का सहारा लिया और अनेकों तीर्थ स्थलों पर जाकर प्रभु परमात्मा से संतान के लिए मन्नतें मांगी। आखिर प्रभु ने एक दिन सुन ही ली और एक दिन आशीष रूपी बालक उनकी झोली में डाल ही दिया। आशीष का जन्म होते ही पूरा परिवार हंसी खुशी से झूम उठा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आशीष के पिता अपने बेटे को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए प्रयासरत थे और एक दिन आशीष ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली और एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर इंजीनियर की नौकरी पा ली थी। आशीष को अभी नौकरी करते साल ही बीता था कि आशीष के माता पिता ने आशीष का विवाह भी शालिनी के साथ कर दिया। आशीष और शालिनी एक दूसरे को जी जान से प्यार करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 3 सालों के भीतर ही शालिनी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दे दिया था। इधर आशीष को भी अपनी कंपनी की ओर से लंदन जाने का अवसर मिल गया था। आशीष कंपनी का ऑफर पाकर बहुत खुश था। ऑफर मिलते ही आशीष लंदन के लिए रवाना हो गया। लंदन में आशीष को रहते हुए अभी 5 साल ही न बीते थे कि आशीष को कंपनी ने उसके काम से खुश होकर आशीष को लंदन की नागरिकता दिलवाने का फैसला कर लिया था। अब तो ये निश्चित था कि आशीष को अगर नौकरी करनी है तो उसे लंदन में ही स्थायी रूप से रहना होगा। एक दिन रात को आशीष अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि अगर उसे लंदन की नागरिकता मिल जाती है तो उसे अपना कैरियर स्थायी रूप से लंदन में रहकर ही बनाना होगा। पैर इंडिया में तो दूसरा लंदन में, ये अब कैसे संभव होगा। यदि वह इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा तो उसके बच्चों का भविष्य यह बनने के और बिगड़ ही जाएगा। यही सब सोचते हुए आशीष ने एक सुंदर सा स्थायी मकान लंदन में लेने का निश्चय कर लिया। इस विषय में उसने अपने माता पिता और पत्नी शालिनी से भी एक बार नहीं कई बार सलाह ली और अंततः आशीष ने एक बहुत विशाल आधुनिक साज सज्जा युक्त एक मकान लंदन में खरीद ही लिया और इंडिया आकर अपने माता पिता को लंदन शिफ्ट होने के लिए बोला। माता पिता ने कहा, बेटा हम तो अपनी ही वतन में अपनी अंतिम सांसें लेना चाहेंगे। तुम शालिनी और बच्चों को लेकर जाओ, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। हाँ, फ़ोन पर संपर्क पे हमेशा रहना। आशीष और शालिनी ने बहुत समझाया अपने माता पिता को कि वे भी साथ चलें लंदन, लेकिन वे नहीं माने। आखिर वो दिन आ ही गया जब आशीष अपने छोटे से परिवार के साथ लंदन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया। आशीष के दोनों बच्चे बहुत खुश थे। आशीष अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेकर शालिनी और बच्चों सहित अपने हवाई जहाज़ में जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। हवाई जहाज़ के लगभग अब सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर आ चुके थे और हवाई जहाज़ में हो रहे अनाउंसमेंट को सुन रहे थे और कहे अनुसार उसे फॉलो कर रहे थे। बस अब कुछ ही देर में हवाई जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था। ये जहाज़ अभी तक का सबसे बड़ा माना जाने वाला जहाज़ था, जिसमें लगभग 300 यात्री सवार थे। जहाज़ को उड़ाने वाली पायलटों की टीम भी बहुत अनुभवी थी। उन्हें हवाई जहाज़ उड़ाने में मास्टरी हासिल थी। हवाई जहाज़ की पूरी टीम अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद थी, जो अपने अपने काम में बखूबी लगी हुई थी। लेकिन अगले ही पल क्या होगा इसे किसी को कोई अंदाज़ा तक न था। बस सभी लोग कुछ ही देर में अपने अपने मकामों पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। आशीष के दोनों बच्चे भी बार बार अपनी मम्मी पापा से एक प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिनका समाधान आशीष और शालिनी बखूबी कर रहे थे। कार हवाई जहाज़ की उड़ान भरने का समय हो गया और शुभकामनाओं के साथ हवाई जहाज़ के पायलट ने हवाई जहाज़ को अपनी हवाई पट्टी पर दौड़ा दिया। सब कुछ सामान्य था, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। अभी हवाई जहाज़ को उड़ान भरते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि एक जोरदार धमाका हुआ और हवाई जहाज़ एक आग का गोला बनकर आसमान से नीचे की ओर बड़ी तेज़ी से गिरने लगा। कुछ ही क्षणों हवाई जहाज़ आग का गोला बनकर नीचे एक मेडिकल छात्राओं के छात्रावास की छत से टकराता हुआ निर्दोष हो गया। जहाज़ में सवार सभी यात्री अग्नि के मुंह में समा चुके थे। कहते हैं होनी बड़ी बलवान होती है, अगले पल क्या होने वाला है कभी अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं कि एक मछली सारा तालाब खराब कर देती है। क्या उस जहाज़ में भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसकी वजह से जहाज़ में बैठे सारे यात्री काल कवलित हो गए? सारे यात्री ही नहीं बल्कि जहाज़ का परिचालन करने वाली पूरी टीम भी स्वाहा हो गई।
हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर कोरोना वायरस की तरह सभी मीडिया हाउसों में पहुंच गई, जहां से पूरे विश्व को इस दुखद घटना का समाचार मिल गया। हवाई जहाज में सवार सभी यात्रियों के परिवारीजन और इष्ट मित्र अपने अपने को खोजने घटनास्थल की ओर रवाना हो गए, क्योंकि ये अभी तक की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। सरकार की ओर से, जनता जनार्दन की ओर से हर संभव सहायता पहुंचाई जाने लगी। हर व्यक्ति के अंदर केवल एक ही जिज्ञासा थी कि शायद कोई जीवित मिल जाए। इसी आशा के साथ लाशों की बदबू की परवाह किए बगैर सभी लोग जीवन की खोज में जुटे हुए थे। आप सोच रहे होंगे कि इस हवाई दुर्घटना में आशीष और उसके परिवार का क्या हुआ। मैंने ये तो बयान ही नहीं किया जनाब। अब मैं वही वाकया आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एक हकीकत थी। कहते हैं जब किसी की अकाल मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा इसी धरती पर तब तक घूमती रहती है जब तक कि उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती। जी हाँ, ये सच है। एक दिन आशीष के लंदन वाले आशियाने का केयर टेकर मकान के बरामदे में सोया हुआ था कि उसे अंदर से किसी के चलने, आपस में बातचीत करने की आहट सी सुनाई दी। केयर टेकर उठा और मकान में बनी शीशे की खिड़की से मकान के भीतर झांक कर देखा। केयर टेकर यह देखकर हैरान रह गया कि मकान के भीतर आशीष शालिनी अपने दोनों बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे हैं। केयर टेकर ने मकान के गेट का ताला चेक किया। ताला बाहर से बंद था, लेकिन ये लोग मकान के भीतर कैसे गए, यह उस केयर टेकर के दिमाग से बाहर की बात थी। केयर टेकर ने किसी प्रकार हिम्मत जुटाकर मकान के गेट का ताला खोला और दरवाजे को पीछे की ओर धकेलकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, केयर टेकर मकान के भीतर प्रवेश करने लगा। इसी समय किसी ने उस केयर टेकर की गर्दन पकड़ लिया और एक भयानक आवाज़ में किसी ने कहा, अब तुम जा सकते हो, हम सब यहाँ पहुँच चुके हैं, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही वह केयर टेकर वहाँ से ऐसे भागा जैसे कोई भूत उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा हो। इस घटना के बाद किसी ने उस मकान में घुसने का प्रयास नहीं किया और ना ही उस केयर टेकर का कुछ पता चला कि वह कहाँ गया। लेकिन यह सच है कि जो मकान अक्सर सालों से बंद पड़े रहते हैं वह भूतों का घर बन जाते हैं। क्या आशीष और शालिनी अपने बच्चों सहित किसी भूत यौन में आ चुके हैं? क्या वे अपने सपनों के बनाए आशियाने में अपना जीवन बिता रहे हैं? इस घटना में कितनी सच्चाई है भी या नहीं, यह आज तक एक राज बना हुआ है जो अभी भी भविष्य के गर्भ में कैद है। इसी के साथ अगले मंगलवार को पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए अरुण प्रकाश शास्त्री को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।